अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया प्लाज्मा फिजिक्स की लेक्चर सीरीज चैप्टर 2। हमने स्टार्ट किया हुआ सिंगल पार्टिकल मोशन। एफचेन बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। टॉपिक्स जो हमने कवर कर चुके हैं हम वो सारे हमने ये कवर कर लिए हैं। आज जो हमने पढ़ना है वो है के नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लेक्चर नंबर 7। ठीक है, ये सारे लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से इनमें से कोई भी लेक्चर जाके देख सकते हो। ओके, जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसमें जो हमने मेन चीज़ जो हमें इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए डायरेक्शंस हैं। तो हमने इसमें ये डायरेक्शंस बनाना सीखनी है कि हम इन डायरेक्शंस को कैसे कर सकते हैं, और साथ हमने इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड आ सकता है, हमें गिवन होगा ये इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में है, तो आपने ड्रिफ्ट फाइंड करना है और ये किस तरह से हमने डायरेक्शंस बनानी है, ये चीज़ हमने सारी इसमें सीखनी है। उससे पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डेरिवेशन देखते हैं इसकी कि इसमें होगा क्या। बेसिकली इसमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेम से पता लग रहा है कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो चेंज होगी, वो ए सेम नहीं रहेगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी। अभी तक हमने जो पढ़े हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, अब हमने क्या कर लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म नहीं रखना। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म है, जिसको हम जी डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। और साथ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया जो कि हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया कि लेट द मैग्नेटिक फील्ड बी यूनिफॉर्म एंड इट इज़ इन डायरेक्शन जी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म है, उसको हमने देखना है। सिंप्लिसिटी के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो है वो एक्स डायरेक्शन में है। अगर हमने ली है तो जाहिर सी बात है, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म है तो इट मीन्स कि वो वेरी भी करेगी, और वो वेरी किस डायरेक्शन में करेगी वो भी हमने कह दिया कि वो भी हमारे पास क्या कर रही है, वेरी कर रही है एक्स डायरेक्शन में। ओके, जब हम कहते हैं कि हमारे पास एक वेव फंक्शन है, वो साइनसॉइडली वेव कैसे मूव करती है, ऐसे मूव करती है। ठीक है, साइनसॉइडली ऐसे मूव करती है। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास अभी जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। जब वो नॉन यूनिफॉर्म होती है तो वो आपके पास क्या करती है, वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। जैसे हमारे पास वेव मूव करती है, तो सेम इसी तरह हमारे पास जब भी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो आपके पास जो पार्टिकल होगा वो भी एक वेव की तरह साइनसॉइडली ऐसे मूव करेगा। ठीक है, ऐसे साइनसॉइडली। अब हमने कह दिया कि हमारे पास एक्स डायरेक्शन में मूव करिए, इट मीन्स कि हमारे पास ये जो चीज़ बन रही है कि हमारे पास कहाँ बन रही है, ये एक्स एक्सिस होता है ना, एक्स में हमने बना लिया। और ये चेंज भी कहाँ हो रहा है, जैसे मूव करता हुआ जा रहा है तो ये चेंज ही हुआ ना। ठीक है, स्टैटिक तो नहीं है, ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है, वेरी हो रहा है, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे एक्स ही डायरेक्शन में वेरी होता जा रहा है। ओके, उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास जैसे ये, इसलिए हमने यहाँ पे साइनसॉइडली वर्ड यूज़ किया है एक्स डायरेक्शन में, और बी हमें पता है कि हमारे पास जेड डायरेक्शन में है। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है जब आप एक इसमें हमने इस वाले जो टॉपिक में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, पोजीशन को डिस्कस करना है, टाइम को नहीं करना डिस्कस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अभी हमने क्या किया, सिर्फ पोजीशन को लिया हमने। ये वेव का एक फंक्शन होता है जिसपे सिर्फ पोजीशन आ रही हो, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस के एक्स, जैसे हम वेव की इक्वेशन लिखते हैं ना, सेम उसी तरह, लेकिन इस पोजीशन की सिर्फ ली हुई है और एक्स डायरेक्शन में हो रही है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बता रही है कि चेंज हो रही है आपके पास एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैं कहती वाई डायरेक्शन में चेंज हो रही है तो मैं सिंपल क्या लगा देती, साथ वाई डायरेक्शन लगा देती। इस चीज़ को अभी हम फिगर में देखेंगे भी, जब हम डायरेक्शंस बनाते हैं तो तब हमें इसका मतलब डिटेल में समझ आएगा। ओके, जैसे ही चार्ज पार्टिकल को हम रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो या मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड किसी भी तरह की, और यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, उसके ऊपर फोर्स लगनी ही लगनी है। वो फोर्स हमारे पास क्या होती है, लॉरेंट्ज फोर्स, एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस पी। अब फोर्स आपके पास इक्वल होती है मैस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को आप डी वी बाई डी टी लिखते हो। क्यू ई आपके पास क्या है, एक्स डायरेक्शन में, और आपके पास वी क्रॉस बी यहाँ पे आ गया। हमें क्या करना है, वी क्रॉस बी के उसके बाद वैल्यू फाइंड करते हैं। वी क्रॉस बी के हमने यहाँ पे एक्स वाई जी कंपोनेंट्स ले लिए, वी एक्स वी वाई वी जी ले लिया। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जी डायरेक्शन में यहाँ आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने ये चीज़ फाइंड कर ली। एक्स को फाइंड किया तो वी वाई बी माइनस जीरो, तो मैंने नहीं लिखा, मैंने सिंपल वी वाई बी लिखा है। माइनस वाई लिया तो वी एक्स बी मल्टीप्लाई हुआ, ये चीज़ जीरो हो जाएगी, वो मैंने नहीं लिखी। प्लस जी डायरेक्शन में आपके पास ये चीज़ क्या आ जाती है, जीरो। अच्छा, वी क्रॉस बी की जो वैल्यू फाइंड किया उसको हमने उस इक्वेशन में पुट कर देना। वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट्स में मैंने इसको स्प्लिट करके लिख दिया, और आपके पास यहाँ पे वी क्रॉस बी की क्यू ई एक्स प्लस वी क्रॉस बी की यहाँ पे आपने पूरी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो डेरिवेटिव है ना डी बाई डी टी वी एक्स, इसको मैं डॉट लिख सकती हूँ ना। डॉट क्या होता है, ये डी बाई डी टी को शो कराता है कि डेरिवेटिव दो डॉट हो जाए तो दो दफ़ा डेरिवेटिव, एक दफ़ा डेरिवेटिव, तो मैंने वी एक्स डॉट लिख दिया। क्यू एक्स कंपोनेंट लिखा है तो यहाँ मैंने सिर्फ एक्स वाले को लेना है। एक तो एक्स इसमें आ रहा है क्यू ई एक्स प्लस, यहाँ पे एक्स वाला कंपोनेंट कौन सा, ये वाला, तो क्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, ई एक्स प्लस वी वाई बी। ठीक है, सेम इसी तरह मैंने वाई का कंपोनेंट लिख लिया और जी का कंपोनेंट लिख लिया। जी मुझे पता है यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जीरो आ रहा है। किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव जीरो हो तो वो क्या चीज़ होती है, कॉन्स्टेंट। मीन से वी जी मेरे पास क्या है, कॉन्स्टेंट। वेलोसिटी जो है जेड कंपोनेंट में जो हम देख रहे हैं वो क्या है, कॉन्स्टेंट।
इसको मैंने नेम दे दिया इक्वेशन 3, 4 और 5। अब मेरे पास यहाँ पे ये इस चीज़ को तो ये तो है ही कॉन्स्टेंट, इसका काम ही नहीं है। अब ये मेरे पास 3 इक्वेशन है। अगर आप 3 इक्वेशन को देखो तो इसमें y कंपोनेंट और x आ रहा है, ये y है तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे vx है तो यहाँ पे v के साथ क्या आ रहा है y, यहाँ पे vy है तो ये इसके साथ क्या आ रहा है vx आ रहा है। तो इस ऐसी इक्वेशन को आप बोलते हो कि ये आपके पास कपल्ड इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या है, कपल्ड है। तो अगर मुझे अब क्या करना है, इनको डीकपल करना है। डीकपल करने के लिए मुझे इक्वेशन 3 को पहले डीकपल करना है, फिर इक्वेशन 4 को करना है। इसको डीकपल करने के लिए मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि इक्वेशन 3 और 4 आपके पास कपल्ड है। सबसे पहले इक्वेशन 3 को डीकपल करना है तो उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव ले लेंगे तो पहले एक प्रोडक्ट था, एक डॉट था, अब डॉट डॉट आ जाएगा, क्यू एक्स के ऊपर डॉट आ जाएगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट था तो एक दफ़ा वी वाई के ऊपर आया, एक दफ़ा बी के ऊपर डॉट प्रोडक्ट आया, ठीक है। मतलब एक दफ़ा वी वाई का डेरिवेटिव लिया और एक दफ़ा बी का डेरिवेटिव लिया। बी आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म है ना, बी आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म है और जेड डायरेक्शन में है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है ना। जब चीज़ किसी यूनिफॉर्म का डेरिवेटिव लेते हो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये बी का डेरिवेटिव इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ पे ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, आपके पास सिर्फ ये बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया है, यहाँ पे वी वाई डॉट की वैल्यू पुट कर देनी है। वी वाई डॉट की मैं वैल्यू कैसे निकालूंगी, इक्वेशन 4 से। इस इक्वेशन 4 से मैंने वी वाई डॉट की वैल्यू निकाली है, एम वहाँ चला जाएगा, क्यू बाय एम माइनस वी एक्स पी। तो यहाँ पे ये चीज़ इसी की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी है तो अब यहाँ पे ये क्यू जो है इसके साथ क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट किया तो उसके साथ माइनस आ रहा था, इसलिए माइनस साइन हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और क्यू को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेगा सी हमारे पास किसके इक्वल होता है, क्यू बी बाय एम के। तो यहाँ पे एम बी नहीं है तो बी को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर बन जाएगा और डिवाइड करेंगे तो बी आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये जो ओमेगा सी होता है ना, ये प्लस माइनस क्यू बी बाय एम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तो चीज़ आपके पास बन गई माइनस ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, और ये वी एक्स आ गया। ये जो चीज़ आपके पास क्या बन जाएगी, प्लस माइनस क्यू बी बाई एम की जगह क्या लिखेंगे, प्लस माइनस ओमेगा सी और ई एक्स डॉट ओवर बी। अब ये चीज़ इक्वेशन डीकपल्ड हो चुकी है। डीकपल्ड कैसे हुई, हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पे वी एक्स है तो यहाँ पे भी वी एक्स ही है। अब इक्वेशन 4 को हमें डीकपल करना है तो इक्वेशन 4 हमारे पास, उसका भी एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लोगे तो वी डॉट डबल डॉट आ गया ऊपर माइनस क्यू वी एक्स बी, ठीक है। तो वी इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। तो यहाँ से अब आपने क्या कर देना है, इस वी एक्स डॉट की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 3 से। इस इक्वेशन 3 से आपने क्या कर देनी है, इस वी एक्स डॉट की वैल्यू निकालनी है, मीन्स के यहाँ पे ये एम जो है इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि आपके पास इक्वेशन 3 से आपने इसकी वैल्यू निकाली है। जब मैंने वैल्यू निकाली है तो मैंने यहाँ पे ये पुट किया है। जब पुट किया तो ये क्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कि क्यू स्क्वायर बी ओवर एम स्क्वायर ई एक्स, और ये इसके साथ भी होगा माइनस क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर वी वाई एम स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये चीज़ क्या बन रही है, ओमेगा सी का स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा सी का स्क्वायर आ जाएगा, ये वी वाई आ गया, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर ई एक्स एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, एक मुझे बी और चाहिए ताकि भी ओमेगा सी का स्क्वायर बन जाए। बी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो अब ये बी स्क्वायर बन जाएगा, ओमेगा सी स्क्वायर बी, और ये वाला बी नीचे आ गया, ई एक्स माइनस ओमेगा सी स्क्वायर वाई आ गया, ओके, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये वी वाई पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। अब ये वी वाई है तो यहाँ पे भी वी वाई। अब ये भी चीज़ क्या हो गया, डीकपल्ड हो गया, इसको इक्वेशन 7 नेम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो ई एफ एक्स और एक्स लिखा हुआ है, जब हम इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं ये हमें क्या बताती है कि ई जो है वो एक्स डायरेक्शन में है और वो वेरी भी कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। ये चीज़ बताता है कि कहाँ वेरी कर रहा है, और ये चीज़ बताता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो अब जैसे हम लिखते थे ना, बी ऑफ जी जो है वो जी डायरेक्शन में है, और अगर वाई में चेंज हो रहा था तो हम ऐसे लिख देते थे। सेम इसी तरह इसका भी केस है। और इसके बाद हमने कहा कि हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। और हम यहाँ पे अगर देखें तो हमें क्या करना है, बेसिकली इसकी एक एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए हमें, पोजीशन की वैल्यू यहाँ फाइंड कर रख सकें। तो हम यहाँ पे देखो, अगर आप जब ये बनाते हैं तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास मैक्सिमम होती है, फिर यहाँ पे आपके पास कम है, ठीक है। ये अब जब देखेंगे ना तो ये लाइंस बनाई हुई क्या शो करवा रही हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़्यादा मैक्सिमम है। तो हमारे पास यहाँ पे जहाँ पे कम है तो वहाँ हम क्या कह देते हैं, वीक है। और हमने जब बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था जहाँ पे हमने क्या लिया हुआ था, ई को क्या लिया था, 0 लिया था, और हमने मैग्नेटिक फील्ड जो ली थी किसी डायरेक्शन में ली थी, ठीक है, जेड डायरेक्शन में ली थी। तो तब हमने कहा था हमारे पास एक वैल्यू आई थी, और वो वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये बेसिकली क्या है कि आपके पास एक पार्टिकल है वैसे ऑर्बिट में मूव कर रहा है। जब वो ऑर्बिट में मूव कर रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, और हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की हुई है, तो हमें यहाँ पे पार्टिकल ऐसे जायरेट कर रहा होता है और हमें उसकी पोजीशन पता लग जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जब हमने बिल्कुल फर्स्ट केस पढ़ा था लेक्चर का, ये जब हम चैप्टर 2 स्टार्ट किया था उसमें हमने ये तब आया था जब हमारे पास हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिया था, 0 लिया था, बी को हमने जेड डायरेक्शन में रखा था, ये चीज़ हमारे पास आई थी, ठीक है। तो अभी भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड 0 है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास जेड डायरेक्शन में। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, वीक कर दें,
तो वी कभी मैंने बताया ना कि जैसे वो हमने ये बनाते हैं साइनसॉइडल, तो हमारे पास यहाँ जैसे ये चीज़ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जब वीक रखते हैं तो हमारे पास वो अनडिस्टर्ब्ड ऑर्बिट होता है, ठीक है। मीन्स कि वो ऑर्बिट वहाँ पे क्या है, डिस्टर्ब नहीं हो रहा, वो एक ही पोजीशन पे है। तो हम यहाँ पे इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं तब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक रखें। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक रखा, तो हम मैग्नेटिक फील्ड जी डायरेक्शन में थी, तो हमने एक्स पोजीशन निकाल ली, ठीक है। जैसे हमने ये फर्स्ट लेक्चर में ये निकाली भी थी। तो अभी हमें सिर्फ यहाँ वैल्यू चाहिए, हमने निकालना तो नहीं है, ऐसे हमने सिर्फ वैल्यू देखी है, उसका कंसेप्ट पीछे देख लिया कि क्या हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने वीक रखा। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये चीज़ माइनस ओमेगा सी स्क्वेयर वी वाई जो है, ये आपके पास सारी चीज़ें जो है वो सेम है। आपने सिंपल क्या किया है, ई की जगह आपने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू पुट कर दिया। ई की वैल्यू हमें पता है, ई एक्स की वैल्यू क्या है, हमारे पास वेव की इक्वेशन है, और वेव की इक्वेशन क्या है, जो पोजीशन की है सिर्फ ई नॉट कॉस के एक्स। तो हमने वहाँ पे सिंपल ई एक्स की जगह सबसे पहले तो लिखा ई नॉट कॉस के एक्स। जब हमने ये चीज़ लिखी तो हमने यहाँ पे ई नॉट कॉस के ऐसे ही रखा और एक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और इसको इक्वेशन नंबर 9 कह दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या कर रहा है, ऐसे सिंपल हमारे पास कॉन्टीन्यूसली क्या आ रही है, वेरिएशन आ रही है। जब वेरिएशन आ रही होती है तो हम चीज़ों को क्या ले लेते होते हैं, उस चीज़ों का एवरेज ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, वेरिएशन आ रही है, तो हम इसका सिंपल क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। एवरेज में कैसे लूँगी, अच्छा मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हुई है कि मैंने इसको इक्वेशन नंबर 9 कहा हुआ है और आगे जब मैंने इसको लिखा तो मैंने इक्वेशन 10 लिख दिया, ठीक है। तो अब आप इक्वेशन 10 ही इसको समझ लो, क्योंकि मैंने आगे पुटिंग किया वो इक्वेशन 10 लिख के की हुई है, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन, बस यही मिस्टेक हुई है कि नंबर जो है वो मैंने 9 लिखा हुआ था, यहाँ 10 लिख दिया। उसके बाद मुझे क्या कर देना है, इसका एवरेज ले लेना है। तो एवरेज के क्या मतलब है कि मैंने इस चीज़ के ऊपर क्या ले लेना है, एवरेज ले लेना है। तो एवरेज से पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं कि आपके पास कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कि अगर आपके पास यहाँ पे कॉस के था ना, तो ये चीज़ क्या है, अल्फ़ा, और ये आपके पास क्या है, बीटा। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो अल्फ़ा आपके पास क्या है, कॉस के एक्स नॉट, और ये आपके पास क्या है, कॉस के आर एल साइन ओमेगा सी टी, ठीक है, इस तरह लिख देना। फिर हमने यहाँ पे एक अजम्पशन लेनी है, और वो अजम्पशन सिंपल हमने लेनी है कि आपके पास जो के आर एल है वो आपके पास क्या है, बहुत लेस है 1 से। अगर ये बहुत लेस है ना 1 से, तो आपके पास यहाँ पे देखो साइन वाली टर्म आपके पास 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमने साइन कॉस की सीरीज़ होती है 1 माइनस थीटा का स्क्वेयर ओवर 2 प्लस अप टू सो ऑन। साइन की जो होती है वो थीटा से शुरू होती है प्लस अप टू सो ऑन। अब मैंने यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये चीज़ के आर एल साइन ओमेगा, ठीक है। मैंने क्या बेसिकली क्या कर रही हूँ, इसके ऊपर और इसके ऊपर जो है मैं लगा रही हूँ सीरीज़। मैंने इसको लिखा तो 1 माइनस थीटा क्या है, इसका स्क्वेयर ओवर 2 साइन के ऊपर लगाई, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन कर दिया। ओके, मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। एवरेज मैंने क्या कहा था, हमने इसके ऊपर क्या ले लेना है, एवरेज ले लेना ना, क्योंकि ये हमारे पास वेरी कर रहा है, तो हमने इसके ऊपर पूरा क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। यहाँ पे कॉस के एक्स, बाकी उसकी जगह मैंने उसकी सीरीज जो निकाली उसकी वैल्यू लिख दी, प्लस इसकी जगह भी इसकी वैल्यू लिख दी, बाकी की चीज़ें एज इट इज़ आ गई। अब इसके ऊपर क्या ले लिया, एवरेज ले लिया, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। सबसे पहले तो अभी अब हमने अजम्पशन लिया कि के आर एल आपके पास क्या है, बहुत स्मॉल है 1 से। अगर ये बहुत स्मॉल है तो आपके पास ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये चीज़ 0 हो जाएगी तो ये इसको भी क्या कर देगी, 0 कर देगी, और ये पूरी टर्म ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इसको मैंने 0 पुट किया, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ ये चीज़ रह गई है। अब जब ये चीज़ रह गई है तो इसके ऊपर क्या था, एवरेज था ना, इक्वल्स टू कॉस के एक्स नॉट 1 माइनस, अब इसका कॉस की यहाँ पे देखो, अगर आप के स्क्वेयर साइन की जो एवरेज होती है ना वो इक्वल होती है 1/2 के। तो आपने यहाँ पे इसकी जगह सिंपल क्या रख दिया, 1/2, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 1/4 बन जाएगा। तो आपके पास ये इस एवरेज पूरे का इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, मैंने इसको इक्वेशन 10 में इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने जब पुट कर दिया तो कॉस के एक्स नॉट यहाँ पे उसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अच्छा, जब यहाँ पे वैल्यू आ गई तो अभी हमने यहाँ पे ये वी वाई डबल डॉट का क्या मतलब होता है, जब वेलोसिटी के ऊपर 2 दफ़ा आप वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लेते हो तो वो क्या चीज़ क्या बन जाती है, एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 की इसकी रीज़न है ये है कि आपके पास आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिए हुए है वो एक्स डायरेक्शन में, और वो वेरी भी किस डायरेक्शन में कर रही है, एक्स डायरेक्शन में। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन वाई वाली साइड की होगी वो तो वेरी नहीं करेगी, तो डेरिवेटिव का क्या मतलब है, चीज़ वेरी कर रही, तो उसके ऊपर बार भी है, एवरेज भी आ रहा है, तो ये चीज़ आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब आपके पास ये चीज़ 0 हो गई ना तो आपके पास यहाँ से ये माइनस उधर चला जाएगा, माइनस ओमेगा सी स्क्वेयर वाली वैल्यू, तो ये ओमेगा सी स्क्वेयर वी वाई, और यहाँ पे ये टर्म रह जाएगी। अब हमने यहाँ पे क्या कर देना है, इसकी वैल्यू वी वाई की वैल्यू निकालेंगे, इसके ऊपर एवरेज, ये ठीक है, ये बार क्या शो करवा रहा है, आपके पास एवरेज है, तो आपने यहाँ से इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये ओमेगा सी स्क्वेयर इधर नीचे आ जाएगा, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ ये चीज़ रह गई, ठीक है, ये माइनस साइन साथ चलता आ रहा है। अब आपके पास ई नोट कॉस के एक्स नोट किसके इक्वल है, अभी हमने देखा था कि आपके पास ई ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है
ई नोट कॉस के एक्स के, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आप सिंपल क्या कर रहे हो, एक्स पोजीशन ले रहे हो ना, तो पोजीशन अभी आप कह रहे हो कि आपके पास एक्स नोट है, तो आपने यहाँ पे क्या पुट कर दिया है, ई एक्स नोट पुट कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक्स नोट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह क्या पुट कर दिया है, ई नोट ओवर एक्स पुट, इस पूरी की जगह मैंने ई नोट ये पुट कर दिया, ठीक है। और ये चीज़ अब बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, मैंने यहाँ अगेन दोबारा लिख दिया, और ये आपके पास किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, ठीक है, क्योंकि ये वाई है ना, तो ये वाई डायरेक्शन में आ रही है। अच्छा, यहाँ से अभी हमने जो पिछले लेक्चर्स में भी ये बात पढ़ी थी, हमने ये बात पढ़ी थी कि आपके पास जो ड्रिफ्ट का जनरल एक्सप्रेशन होता है ना, वो वी ड्रिफ्ट आपके पास इक्वल होती है ई क्रॉस बी ओवर बी स्क्वेयर इक्वल्स टू वी ड्रिफ्ट। और वी ड्रिफ्ट का आप कैसे लिखते हो, ई क्रॉस बी ओवर बी स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस ई एक्स बाय बी, ठीक है, माइनस ई एक्स बाय बी, ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि हमने ये लेक्चर्स में किया भी था, हमने जब जनरल एक्सप्रेशन निकाला था ना ड्रिफ्ट का, तो तब हमने ये चीज़ निकाली थी, ई क्रॉस बी ओवर बी स्क्वेयर, ठीक है, और इसको हमने ई एक्स बाय बी लिखा हुआ था। ये बिल्कुल लेक्चर 2 था, प्लाज्मा के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 2 ही था। तो अभी यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हमारे पास ये क्या है, ई एक्स माइनस ई एक्स ओवर बी है ना, तो हमने इसकी जगह तो सबसे पहले लिख दिया ई क्रॉस बी ओवर बी स्क्वेयर, बाकी चीज़ सेम आ गई, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट है, हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट, ठीक है। तो अब इसको हमने मॉडिफाई कर दिया। अब अगर आप देखो तो आपके पास ड्रिफ्ट जो सिंपल होती है ना, वो ये होती है, वी ड्रिफ्ट आपके पास ई क्रॉस बी ओवर बी स्क्वेयर। अब आपके पास क्या आ रही है, ये पार्ट आ रहा है, ये पार्ट आपके पास क्या बताता है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आ रही है, वेरिएशन आ रही है, ठीक है। जब आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो तो आपके पास ये पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, यही पार्ट आपको बता रहा है कि आपके पास वेरिएशन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वरना आपके पास अगर वेरिएशन ना आती तो ये चीज़ क्या हो जाती, सिंपल ये चीज़ ड्रिफ्ट आ जाती, ठीक है। सबसे पहले तो अभी हमने क्या किया, डेल हमारे पास होता है आयोटा के, तो हमने डेल डॉट डेल ले लिया, तो आयोटा स्क्वायर के स्क्वायर हो गया, डेल स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बन जाएगा इसकी वजह से। अब यहाँ पे माइनस के स्क्वायर की जगह हमने डेल स्क्वायर लिख दिया है, और ये चीज़ आ गई है, ठीक है। तो अब इसको हमने क्या कह दिया, सेकंड पार्ट कह दिया, और ये आपके पास वेरिएशन ई दे रहा है। अब अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास चेंज ही ना आए तो आपके पास क्या मतलब, डेल क्या बताता है, चेंज बताता है ना, तो अगर आपके पास वो जीरो है तो आपके पास ग्रेडियंट मीन्स का ग्रेडियंट जीरो, तो आपके पास ए क्रॉस बी और बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास डेल चेंज आ रहा है, चेंज जीरो नहीं है, तो तब आपके पास ये सेकेंड पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इन डायरेक्शंस को जो है ना वो गौर से समझना है। डायरेक्शंस को और से कैसे समझेंगे कि हमारे पास अभी जो हमने केस लिया है वो हमने क्या पढ़ा है, हमने इसकी डायग्राम बनानी है, ये बनी हुई है। ये डायग्राम कैसे बनी है, हमारे पास है केस कि आपके पास ई जो है वो एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रही है, कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो एक्स डायरेक्शन में, और ये वेरी भी किस डायरेक्शन में कर रही है, एक्स डायरेक्शन में कर रही है। तो इसके लिए जो हमने फिगर बनाई है वो हमने ये बनाई है। अभी आपने कहा कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है किस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड हमने कहा था कि हमारे पास जी डायरेक्शन में। जब मैग्नेटिक फील्ड जी डायरेक्शन में, इट मीन्स है वो क्या है, ऐसे आउटवर्ड है, ठीक है। अगर इनवर्ड होती ना तो माइनस सी डायरेक्शन होता। तो ये जो साइन हम बनाते हैं ये किसके लिए बनाते हैं, आउटवर्ड के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या है, आउटवर्ड। और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, जब भी वेरी करती है तो वो एक ऐसे साइनसॉइडली वेव करती है, जो है वो वेरी करती है। और ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। हमने इसको ऐसे ही क्यों बनाया, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो ये चीज़ होती है ना, ये चीज़ ये हमें बताती है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बता रही है कि हमने एक्स की तरफ जाना है। हमारे पास वेरिएशन जो आ रही है वो एक्स में आ रही है, तो हमने यहाँ पे हम वेरी करते हुए जा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास ई नोट है, यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस ई नोट है ना आपका। तो तब हमने क्या बनाई है, ये चीज़ आपको बताती है कि आपकी चेंज किस डायरेक्शन में आएगा, मतलब आपने वेरी जाना किस डायरेक्शन में, वो ये फर्स्ट वाला बताता है कि आपने इस तरह से वेरिएशन जो आपकी एक्स डायरेक्शन में आ रही है, और आपके पास है कहाँ, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये अभी तो ये सेम है ना, इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन, जब डिफरेंट करेंगे ना तब आपको समझ आएगा। अब देखो हमने जो हमारे पास ये जो नीचे वाला साइन बनता है ना, ये क्या बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नेगेटिव हो गया। ऊपर वाला आपको क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हो गया। जब आपने ऊपर वाला बनाना है तो तब आपने बनाना है, ठीक है। यहाँ से समझो हमने क्या किया है, ऐसे बनाई है। ये चीज़ हमें बता रही है कि हमने ऐसे आगे मूव एक्स पे मूव करते हुए जाना है, ठीक है। तो हमने एक्स में मूव करते हुए चले गए। उसके बाद हमें क्या बताया हुआ है कि आपके पास जो चेंज आ रहा है वो भी एक्स डायरेक्शन में, एक्स में ही आ रहा है। तो जब एक्स में आ रहा है तो हमें एरोस जो है वो एक्स में बनाने हैं। तो आप देखो कि ये आपके पास क्या है, नेगेटिव पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये आपके पास क्या पॉजिटिव। जब आपने पॉजिटिव पार्ट बनाना है तो आपने अपने एरोस को क्या लेके जाना है, इस डायरेक्शन में लेके जाना है। और दूसरी बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है, तो आपके पास यहाँ पे एरो क्या बनना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए। फिर आपके पास एरोस छोटे
होते जाने चाहिए। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा बड़ा बनाया, यहाँ पे बिल्कुल छोटा बना लिया, ठीक है। और आपने यहाँ पे भी थोड़ा सा बड़ा बनाया, यहाँ आपने बिल्कुल छोटा बना लिया, ठीक है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे क्या है थोड़ी ज़्यादा है और यहाँ बिल्कुल कम हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने डायरेक्शन बनानी है और याद रखना है कि जब पॉजिटिव में हो तो आपने इस डायरेक्शन में जाना है, जब आप नेगेटिव वाले में हो तो नेगेटिव वाले के लिए आप देखो इस डायरेक्शन में आओगे, ऑपोजिट आओगे, ठीक है। तो अगेन मैंने यहाँ पे मैक्सिमम बनाया, यहाँ थोड़ा सा बड़ा बनाया, यहाँ बिल्कुल छोटा बनाना है, यहाँ पे क्या बनाना है थोड़ा सा बड़ा और यहाँ पे बिल्कुल छोटा बनाना है। इस तरह से आप लोगों ने ये डायरेक्शंस बनानी है। तो ये चीज़ यहाँ पे यही बनी हुई है। तो आप देखो नेगेटिव वाली साइड पे तो मैं इधर जा रही हूँ और जब मैं पॉजिटिव वाली में हूँ ये पॉजिटिव के लिए, ठीक है। नीचे बना हुआ है ऊपर बना हुआ एक ही बात है, आगे क्या बना हुआ है इस तरफ आप जा रहे हो और जब आप इधर हो तो आप नेगेटिव वाला बना रहे हो तो अगेन आप इस डायरेक्शन में आ रहे हो। तो ये तो था एक्स के लिए। अब अगर हमें दे दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स वाई डायरेक्शन में और वेरी कर रही है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, वाई डायरेक्शन में और वेरी कर रही है एक्स डायरेक्शन में। तो अगर वो वेरी कर रही है एक्स डायरेक्शन में तो देखो वेरी करती हुई कहाँ जा रही है, ऐसे एक्स ही डायरेक्शन में जा रही है। तो हमने ये चीज़ बना ली और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ, वाई डायरेक्शन में। तो अब हमें कहाँ बनाना है, वाई आपके पास क्या होता है ऐसे अपवर्ड होता है ना। तो जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो तब आपने कहाँ रखना है, अपनी वाई की डायरेक्शन में, और आपने जब नेगेटिव है तो माइनस वाई डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। सेम इसी तरह जैसे यहाँ पे था नेगेटिव था तो आपने नेगेटिव नेगेटिव के लिए नेगेटिव एक्स की तरफ रखा और पॉजिटिव था तो पॉजिटिव एक्स की तरफ रखा, ठीक है। ये एरोज़ ये चीज़ बताते हैं। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा कि यहाँ पे जब मेरे पास मैक्सिमम है तो मैंने एरो को बहुत बड़ा बनाया, फिर मेरा एरो छोटा होता गया और छोटा और छोटा और छोटा, यहाँ पे और छोटा हो गया, यहाँ पे भी बड़ा छोटा 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 इस तरह से बनाया, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने क्या रखा है, मैक्सिमम रखा है, फिर मेरे पास एरोज़ जो हैं वो छोटे होते गए। ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव साइड के लिए मैंने नीचे एरो को बनाया और अपवर्ड साइड के लिए मैंने अपवर्ड बनाया। इसी तरह आप लोग इनको भी बना लीजिएगा। अच्छा, अब उसके बाद है कि अगर दे दिया जाए कि आपके पास जो है वो चेंज कर रही है वाई डायरेक्शन में, ये पहले ये बताती है जे के साथ होती है कि चेंज कहाँ आ रहा है, वाई डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, एक्स डायरेक्शन में। तो आपने क्या किया, चेंज उसको देखो वेव बनाई है, चेंज करती हुई जा रही है वाई डायरेक्शन में, क्योंकि वाई अपवर्ड होता है ना, तो इस तरह वाई में चेंज करिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कहाँ बनानी है, एक्स डायरेक्शन में। एक्स आपके पास कहाँ होता है, इस तरह से। तो जब आप एक्स में बनाओगे तो ये आपके पास क्या है, अब आपका पॉजिटिव वाली साइड है, तो आपने अपना एरो यहाँ पर रखा, बड़ा बनाया, फिर छोटे होते गए छोटे होते गए, ठीक है। अब इधर बनाओगे तो आपके पास इधर रखोगे एरो को, फिर इस तरह से बड़े छोटे होते गए, ठीक है। तो अब आई होप कि आप लोगों को इसमें डिफरेंस समझ आ गया होगा कि आपने अपनी डायरेक्शंस किस तरह से बनानी है, ठीक है। अब इस तरह से आप लोगों को ये समझ आ गया कि आप लोगों ने डायरेक्शन किस तरह से बनानी है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये बना है कि आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास माइनस एक्स डायरेक्शन में है और बी जो है आपके पास जेड डायरेक्शन में है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या है, माइनस एक्स डायरेक्शन में है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी कहाँ बनानी है, एक्स डायरेक्शन में, और किस डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स की तरफ जाना है तो मैं इस तरफ चली गई, ठीक है। बड़ा एरो बनाया और फिर मैंने एरोज छोटे कर दिए। फिर उसके बाद क्या है कि मैग्नेटिक, अब मुझे क्या करना है, ड्रिफ्ट की डायरेक्शन फाइंड करनी है बेसिकली, ठीक है। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट हमारे पास किसके इक्वल होता है, अभी हमने यहाँ पे इसका फाइंड किया था कि आपके पास ये इक्वल होता है ई क्रॉस बी ओवर बी स्क्वेयर के ना, तो बी स्क्वेयर के, तो ये बी से कट जाता है ई क्रॉस, बल्कि ऐसे नहीं, बल्कि हम आपके पास क्या होगा, आपने सिंपल क्या करना है, इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट ई क्रॉस बी करना है। ई आपके पास क्या, माइनस एक्स, सी आपके पास क्या, जेड डायरेक्शन में। तो आपने यहाँ पे लिख लिया कि आपके पास ये चीज़ होती है माइनस वाई, ये माइनस पहले से है इसके साथ था, तो आपके पास एक्स और जी आपको देते हैं माइनस वाई, और ये माइनस इसके साथ बना देगा वाई, मीन्स आपके पास जो ड्रिफ्ट आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, वाई में आएगा। अब आपने वाई में जाना है तो आप इसकी डायरेक्शन देखो कैसे बनाते हो। आपने सबसे पहले तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस बना ली माइनस एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। जब आपने माइनस एक्स डायरेक्शन में बना ली तो आपने अपने पार्टिकल को रखा और यहाँ पर रखा, क्योंकि आपने कहाँ जाना है, प्लस वाई में जाना है, तो प्लस वाई ऊपर होता है, तो आप यहाँ पर अपने पार्टिकल को रख दिया। जैसे ही आपने यहाँ पे रखा तो आपके फर्स्ट स्टेप कैसे लेते हो, यहाँ से जो आप फर्स्ट स्टेप जाते हो ना, वो आपने याद रखना है, ये जो है इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ ई। तो आपके पास ये माइनस एक्स में गिवन है, तो आपने यहाँ पे आपने इसी जिस डायरेक्शन में ये है इसी डायरेक्शन में पार्टिकल को ऐसे लेके गए, फिर ऐसे मुड़ गए, ठीक है। ड्रिफ्ट आ गया ना तो मुड़ जाना है, तो आपने स्टार्ट यहाँ से किया, यहाँ से नहीं कर सकते, ये तब करते जब आपके पास ये वाली डायरेक्शन गिवन होती है, ठीक है। तो आपने यहाँ से, इसलिए क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, आपने देखना है कि ये किस डायरेक्शन में, ई किस डायरेक्शन में, इधर गए और फिर इस तरह से मुड़ गए। तो आप देख सकते हो कि मैं इधर और ड्रिफ्ट किधर आ रहा है, वाई डायरेक्शन में, तो ऐसे करते हुए वाई में चले गए। ये पार्टिकल इस तरह से करते हैं, ये प्लस आइन है ना, तो आइन की मूवमेंट इस तरह से होती है, और जो इलेक्ट्रॉन होती है उसकी आपने इसके ऑपोजिट बना देनी है, बस ये फ़र्क होता है, ठीक है। आपको मेन इसके
इसकी निकाल तो इसकी आप इससे ऑपोजिट बना दे, तो ये इधर गया तो आपने इसका इधर मुँह करके बना देनी है। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि जो इसका रेडियस होता है वो आपने थोड़ा सा छोटा बनाना है और इसका जो होता है वो बड़ा बनाना है, ठीक है। ये फ़र्क नज़र आना चाहिए कि ये छोटा है और ये जो है वो बड़ा है। और दूसरा आपने इलेक्ट्रॉन का जो बनाना है वो इसके मुकाबले में छोटा बनाना है, ठीक है। तो सिंपल ये इतनी ही ड्रिफ्ट थी। इसके बाद हम जो है वो ख़ुद से एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं कि अगर आपके पास जो है वो ई जो है वो अब एक्स डायरेक्शन में गिवन हो, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो, और आपके पास बी जो हो वो जेड डायरेक्शन में ही हो, तो अब आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट फाइंड करना है। आपने क्या लिखा, सबसे पहले बी, ई क्रॉस बी लिखते हैं, ई क्रॉस बी, ठीक है, पहले ई होता है फिर बी। अब आपने यहाँ पे क्या लिखा, ये भी पोजीशन चेंज नहीं कर देनी इनके, ई क्रॉस बी होता है। एक्स को जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स और जेड लोगे तो आपके पास एंटी क्लॉक होता है, तो मीन्स के वाई डायरेक्शन में। अब आपने क्या बनाना है, माइनस वाई डायरेक्शन में। सबसे पहले आपने देखना है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनानी है, एक्स डायरेक्शन में बनानी है, तो वो आपके पास इस पॉजिटिव वाले के लिए बनेगी। तो आपने यहाँ पे इसके लिए पॉजिटिव वाले के लिए आप क्या करते हो, यहाँ से इधर जाते हो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाना है, बड़ा एरो फिर छोटा और फिर उससे छोटा, ठीक है, इस तरह से बना ली। ओके, जब मैंने ये बना लिया, मुझे क्या करना है, मेरी ड्रिफ्ट जो है माइनस वाई में आनी चाहिए। तो आप देखो कि मैंने माइनस वाई में मीन्स के पार्टिकल को यहाँ रखना है और मैंने नीचे ड्रिफ्ट करते हुए जाना है। तो मैंने यहाँ बनाना है या यहाँ, वो मैंने चीज़ देखनी है कि ये पार्टिकल की डायरेक्शन कहाँ है, ये उधर है, तो मैंने पार्टिकल को थोड़ा सा उधर मूव करवाया और फिर ये ऐसे ड्रिफ्ट करता हुआ आ गया, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपने इसके ऐसे ऑपोजिट बना देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसका जो है वो बड़ा बनाया और इसका उसके मुकाबले में छोटा बनाया, और इसके रेडियस को मैंने कम रखा है, इसके रेडियस को क्या रखा है, ज़्यादा रखा है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ जो आपके मार्क्स डिडक्ट करवा देती हैं, तो आपने ये नहीं करनी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।